नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। दोस्तों तो इस क्लास में दोस्तों हम एसएसटी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि 6 to 8 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका यूथ प्रकाशन से लिया गया है, जो कि न्यू बुक्स आई है, न्यू प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, उसी का जो है ये आपका प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत ... के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबल के लिए। कंबल के लिए प्रसिद्ध था, जो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत जो है कंबल के लिए प्रसिद्ध था, और इन कंबलों को भिंगिसी भी कहते थे। इसको भिंगिसी भी कहा जाता था इन कंबलों को। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। एम्फोरा एक था दोस्तों। एम्फोरा क्या है दोस्तों? तो एम्फोरा एक क्या था? एम्फोरा लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा एक जार होता था। क्या? एम्फोरा लंबा एवं दोनों तरफ लगा हत्थे का जार होता था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि ... के नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे दोस्तों? तो ये पुकारते दोस्तों काला सोना के नाम से पुकारते थे रोमन लोग। तो किसकी मांग? काली मिर्च की। काली मिर्च को काला सोना के नाम से पुकारते थे। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार दोस्तों हुआ था, कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा मध्यकाल में हुआ था। कब हुआ था राहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्र का आविष्कार? दोस्तों मध्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि मध्यकाल में जो 14वीं और 15वीं शताब्दी में हुआ था इसका आविष्कार। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया था? तो वो कौन था? तो दोस्तों वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में ये प्रशस्ति पाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जो है जोधपुर शिलालेख के नाम से जाना जाता था इसको, और यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, और इस शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था दोस्तों, किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? हिरण्यगर्भ जो है राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, तब जो है हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था क्या? तो चोल काल में जो व्यापारियों के संघ को कहा जाता था उसको कहते थे श्रेणी। श्रेणी के नाम से पुकारते थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। नाथ साहित्य का संबंध है दोस्तों, नाथ साहित्य का संबंध किससे है? जो कि नाथ साहित्य का आपका संबंध दोस्तों हो जाएगा बंगाली से थे। किसके थे नाथ साहित्य संबंध? बंगाली से था। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। दोस्तों नाथ संप्रदाय से संबंधित साहित्य को नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता था, और नाथ संप्रदाय की स्थापना नाथ मुनि यानी मृत्सेंद्र नाथ ने दोस्तों की थी। चलिए अगला है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांतों में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिससे ... के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था अब्दुल खान गफ्फार ने। कहाँ? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, कांग्रेस पूर्णतया पारित पूर्ण स्वराज 1929 के संघर्ष के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद किस सन को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 100 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसके उपलक्ष्य में जो है पूर्ण स्वरोजगार घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका, जो कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज 1929 के संघर्ष के प्रस्तावना के बाद हुआ था, और स्वतंत्रता कब मिली थी दोस्तों? 26 जनवरी 1900 क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका बी दोस्तों सही हो जाएगा।
बिग बियर एक उदाहरण है दोस्तों। तो बिग बियर किसका उदाहरण है? ये नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है बिग बियर। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि उत्तर क्या सही हुआ दोस्तों? क्योंकि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 103 क्वेश्चन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस साइड से किस साइड तक? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? देशांतर दिशाओं का आकार जो होता है घटता जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? समान रहता है। और क्योंकि प्रत्येक देशांतर रेखा समान होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है प्यारे दोस्तों। अगला पृथ्वी दिवस कहलाता है दोस्तों। पृथ्वी दिवस क्या कहलाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, यही पृथ्वी दिवस कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। विषुवत के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं दोस्तों, कहाँ पड़ती हैं? ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। विषुवत रेखा पर सीधी किरणें, विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा इसका? बताइए। 7 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर गेस करिए। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका दो को सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है क्या? या अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है? या फिर अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक छिछली है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्या सही जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंतुरित है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो हो जाएगी वो दोस्तों एंडीज हो जाएगी, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अगला है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं दोस्तों, कहाँ पाए जाते हैं? तो 109 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, तो आर्द्र पवनें जो बहती हैं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं आर्द्र पवनें, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा जो है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है, और क्योंकि यह विषुवत रेखा पर स्थित होने के कारण घने सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती हैं, इसलिए इनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। चलिए अगला, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वो अमेजन नदी बेसिन है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में है। इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 70,50,000 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कितना है? 70,50,000 किलोमीटर दोस्तों है इसका अपवाह क्षेत्र। चलिए अगला है, अगला प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों मलोस्का। दोस्तों ये मलोका है दोस्तों, इसको लिखेंगे मलोका। मलोका क्या है दोस्तों? मलोका एक क्या है दोस्तों? मलोका एक प्रकार का घर है। मलोका क्या है? एक प्रकार का घर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि कोलंबियन जनजात द्वारा बनाया गया यह घर मलोका कहा जाता है, और यह जनजात उत्तर पूर्वी पेरू में निवास करती है। कहाँ दोस्तों?
उत्तर पूर्वी दोस्तों पेरू में निवास करती है दोस्तों ये, और इसी को मलोका कहा जाता है घर को। चलिए, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना था उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों कहलाता है नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन प्रबंधन। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, जो कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना जो है संसाधनों या संसाधन का प्रबंधन करना है। इसके अंतर्गत संसाधनों की अभिवृद्धि का प्रयास किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। रक्षक मेखला है दोस्तों, क्या है? तो रक्षक मेखला दोस्तों एक मृदा संरक्षण है, जो कि रक्षक मेखला है। इसको ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरास्थल है। तो पूरा पाषाणिक भीमबेटका एक पुरास्थल है, पूरा पाषाणिक पुरास्थल है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी अग्नि, इंद्र और सोम, ये जो है विशेषकर प्रमुख थे देवता इंद्र, अग्नि और सोम। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के 3 प्रमुख देवता थे, जो अब ऑप्शन में अग्नि, इंद्र और सोम थे। इनमें सबसे प्रमुख देवता इंद्र, इसमें सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र दोस्तों। इंद्र 2 थे सबसे प्रमुख देवता इसमें थे। ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का और 200 बार अग्नि का था, 140 बार सोम का उल्लेख है, और ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को दोस्तों समर्पित है। चलिए, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? तो 118 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भारत यूरोपीय, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला है किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। इनाम गांव में जो है मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। यहाँ से कब्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इनाम गांव से, जिससे मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए गए थे, जिसमें मृतक का सिर उत्तर की ओर था दोस्तों। चलिए, अगला है बुद्ध द्वारा लालसाओं या इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो इसको दोस्तों बताया गया है ऑप्शन नंबर बी तृष्णा बताया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में हम इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।